क्या आप अपनी कंपनी से खुश हैं आयतिश? मैं बहुत खुश हूँ मैडम। उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, मुझे सराहा, तो खुश क्यों नहीं होऊंगा मैं। कितनी तनख्वाह देते हैं वो? जी मैडम। तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? ये तो पूछने की बात नहीं, बताना है क्या? मैंने तुम्हें यहाँ सवाल करने के लिए नहीं बुलाया, जवाब दो बस इतना बताओ कि तुम वहाँ खुश हो भी कि नहीं। ओ, ये बात है। वैसे काफी अच्छा सवाल किया है आपने। क्या मैं आपको पेरहान आपा कह सकता हूँ? जी नहीं। ठीक है। कोई ख्वाब है जिंदगी का? बहुत सारे, यही तो काम है मेरा। अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ मुझे। ये वाकई दिलचस्प है। देखें, किस्मत बदल गई मेरी। मेरी अम्मी को नाना से कुछ जमीन विरासत में मिली। उसमें मेरे मामू का भी थोड़ा सा हिस्सा था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उल्टा हम पर कर्जा चढ़ा दिया। सब कहते हैं कि अगर उस जमीन से एक सड़क गुजर जाए तो किस्मत बदल जाएगी। हाँ, और अगर ऐसा हो जाए तो सारा खानदान सुकून में आ जाएगा। देखो कितना मासूम इंसान है ये। अब बताओ, कैसा रहेगा अगर तुम्हारा एक शानदार सा घर हो, तुम्हारी एक अपनी खुशहाल फैमिली हो, तुम अपनी फैमिली के साथ जिंदगी को एंजॉय करते रहो, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हों, तुम्हारे घर के बाहर एक शानदार गाड़ी खड़ी हो, तुम अपनी फैमिली के साथ बस घूमते फिरते रहो, तुम्हारे पास नए मॉडल की गाड़ियां हों। एलपीजी लगा लूंगा वरना पेट्रोल खाएगी। तो खाने दो आयताज, तुम्हें क्या, वो कंपनी की कार होगी जिसका पेट्रोल भी फ्री। हर साल तुम्हारे दरवाजे पर नए मॉडल की कार होगी। खाने दो पेट्रोल, तुम्हारा क्या जाता है। काम पर देर से जाओ या जल्दी, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम बॉस हो। और उसके बाद तुम्हारी अपनी टीम अपनी जगह होगी। तुम बॉस होगे, सबको अपना गुलाम बना के रखोगे। जी हाँ, सीटियां 50,000 सीटियां, जबरदस्त। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी देना चाहती हूँ आयतज, वो तमाम चीजें जिसका तुम ख्वाब भी नहीं देख सकते। तुम्हें पता होगा, हम एक कंपनी के तौर पे बहुत सारे इवेंट्स मुनक्किद करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, और अब हम अपनी एक नई कंपनी खुद कायम करेंगे जिसकी निगरानी तुम करोगे जनरल मैनेजर के तौर पे। मैंने देखा कि तुमने उनके लिए कितनी मेहनत की और किस तरह अखराजात में 50% कमी कर दी तुमने। जब तुम बाहर से काम लाओगे तो 25% मुनाफा मिलेगा। माहाना तनख्वाह तकरीबन 1 लाख मिलेगी। मेरा यकीन करो, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको ना ही बात करने की और ना ही सीधा चलने की तमीज थी, और मैंने काफी लोगों को अपने हाथों से तरक्की दी है जिनको उसकी तवक्को नहीं थी। मेरा फाइनेंस मैनेजर भी कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगा। देखो, तुम अपनी खुशी को भी नहीं छुपा सकते आयतज। तुम्हारा टाइम आ गया। तुम हंस क्यों रहे हो बेटा? मैं अपनी खुशी नहीं छुपा पा रहा। मुझे सोचने का वक्त दिया, कल जवाब मांगा है, अब मैं क्या कहूँ उन्हें? इसमें सोचने की क्या बात है? तुम्हें क्या जवाब देना है, साफ मना कर देना। क्या मतलब है सर? कोई भी अक्लो फहम वाला इंसान ऐसी ऑफर कैसे रद्द कर सकता है? ये तो इंसान को कैदी बनाने के बराबर है। तुम एक ही वक्त में 2 कंपनियों के जनरल मैनेजर कैसे बन सकते हो? तुम तो कल ही अपनी कंपनी के जनरल मैनेजर बन गए थे। क्या वाकई? बिल्कुल। लेकिन आपने तो मुझे बताया तुम्हारे नहीं। जाते ही हमने इस बारे में बात की थी और हमने तुम्हें हर तरह से परखा, और चूंकि जाते हुए जेब में तुमने कुछ नहीं डाला, हम समझ गए कि बंदा ईमानदार है, और इस बात का फिराद गवाह है। हाँ, बिल्कुल बात हुई थी, बल्कि हमने तो केक भी काटा, बाकायदा जश्न मनाया हमने। रंगा रिंगा रंगा रिंगा रंगा रिंगा रंगा रिंगा रंगा रिंगा ऐसे डांस किया हमने। बहुत बड़ा डांसर है ये। लेकिन लेकिन क्या बेटा? बोल दो जो कुछ तुम्हारे जहन में है, बोलो। हम सब फैमिली की तरह हैं। सर, पेरेहान साहिबा ने कहा है कि अगर तुम मेरी ऑफर कबूल करते हो तो मैं तुम्हें खूबसूरत विला तोहफे में दूंगी, जैसा कि आपका है। ऐसा कहा क्या? हाँ, ऐसा ही कहा था ना। हाँ हाँ। माफ करना यार। हमारा घर तुम्हारा ही तो घर है बेटा, जब दिल चाहे आ सकते हो। मसलन इस इतवार को अपनी अम्मी के साथ नाश्ते पर आ जाना, और तुम सेल्फी लेकर स्टोरी भी पोस्ट कर सकते हो। लेकिन वो गाड़ी का क्या होगा? 3 गाड़ियां दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, जो दिल चाहे बाहर से ले लो। वैसे दूसरी तरफ मुझे ज्यादा आसाइशें मिल रही हैं। बेटा, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और तुम मुझे बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं लगते। हाँ ना सर, मुझे एक बहुत बड़ा ख्वाब दिखाकर उसमें डाल दिया गया है। मेरे ख्याल से एक बड़ा इम्तिहान है ये, यानी खेलने में मजा है चाहे मैं हार ही जाऊं। कंसोल गेम जैसी जिंदगी।
तुम एक हकीकी मंसूबा साज हो। तुम्हारा ताल्लुक एक बड़ी इवेंट कंपनी से है, वहाँ तुम्हारी सरकारी नौकर की हैसियत होगी। ये एक गेम मेकर की बहुत बड़ी साजिश है। और कल अगर पेरेहान साहिबा ने कह दिया कि बिजनेस पसंद नहीं और बंद कर दिया, तो वो तो मेहमान हैं, हम यहाँ के मेजबान हैं। सबको अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है। माफ करना मरजान, बात तो 16 आने ठीक है, तो तुम भी इस बारे में सोचो आयतेज। आखिर कैसे सोच सकता हूँ मैं?